आप सब लोग का यूट्यूब चैनल ट्रू ब्यूटी मार्ग पर स्वागत है। इसमें हम अभ्यास करने जा रहे हैं एक शब्द आरो के लिए 51 नंबर क्वेश्चन से, जो समीक्षा अधिकारी घटना चक्र की बुक आई है उससे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है ये। ठीक है, तो पहला 51 नंबर देखते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, जल्दी बताइए इसका। तो इसका अपेय होगा। क्या होगा? अपेय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा है? 52। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एवं विकल्पों में से कौन सा गलत है? गलत बताना है इसमें से। तो जंगल की आग को क्या बोलते हैं? दवानल। ठीक, और आगे की सोच वाला ये गलत है, अग्रगामी नहीं होता है। ठीक है, समुद्र की आग बड़वानल होता है, पेट की आग जठराग्नि होती है, लेकिन आगे कि सोचने वाला अग्रगामी नहीं होता है, अग्र सोची होता है, यही गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आप कौन सा होगा सही? जो बहुत बोलता है, एक शब्द बताइए इसका कौन सा होगा 53 नंबर का? तो वक्ता, प्रवक्ता, वाचाल, प्रखर। तो जो बहुत बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता, वाचाल। तो वाचाल बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जल्दी बताइए। अभेद्य, दुर्भेद्य, संवेद्य, नैवेद्य। तो जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अभेद्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। और इसमें जो कठिनाई से भेदा जा सके उसको क्या बोलते हैं? दुर्भेद्य। ठीक, जो अनुभव करने योग्य है उसको संवेद्य, और जो भोग को नैवेद्य बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बताइए। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए सदावर्त, स्थावर, स्थानीय, सार्थक। तो उसके लिए अस्थावर होगा। ठीक है, आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजन्मा, अजेय, और क्या है नेक्स्ट है इसका? अजात शत्रु, आक्रांता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? अजात शत्रु। ठीक है, यानी कि जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। जिसका जन्म ही हुआ ना हो उसके लिए अजन्मा। आजन्मा नहीं, अजन्मा। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बताइए। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो तो अजात शत्रु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है तो अजात शत्रु फिर इसका हो जाएगा। ठीक, 62 का बताइए। जिसे पराजित ना किया जाए, एक नंबर 60 का हो गया ना? 60 का हो गया 61। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अजय, अज्ञेय, अपराजय, दुर्जय। तो अजय बोलते हैं। ठीक है, 62 नंबर बताइए। 62 नंबर, जिसे पराजित ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? उसको अपराजय बोलते हैं। ठीक है, अपना मंतव्य साधने वाला, अपना मंतव्य साधने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो स्वार्थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जिसका उच्चारण न किया गया हो, समुच्चारित, अनुच्चरित, मौन, अनुच्चरित। ठीक, तो अनुच्चरित होता है जिसका उच्चारण न किया गया हो। ठीक, वाक्यांशों और उनके प्रयुक्त शब्दों के लिए सही युग्म बताना है। जो स्त्री अभिनय करे उसको क्या बोलते हैं? अभिनेता। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक, आंखों से परे,
प्रत्यक्ष तो लौट कर आया हुआ हो प्रत्यागत, इसमें कौन सा सही है 65 नंबर का, तो जो लौट कर आया हो उसको क्या बोलते हैं प्रत्यागत बोलते हैं, ठीक है। और जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री, जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरण या व्याकरणज्ञ, ठीक है, आंखों से परे प्रत्यक्ष या परोक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 66 का, अपरिणत शब्द निम्न में किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है, मतलब कि अपरिणत किसको बोलते हैं, जिसका परिणाम न निकला हो या जिसका विवाह न हुआ है, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर न हो, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, जिसका विवाह न हुआ है उसको क्या बोलते हैं अपरिणत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से वाक्यांशों के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है, मतलब दुर्निवार किसका एक शब्द है, जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो, तो इस चीज से दूर करना कठिन है उसको दुर्निवार बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, विस्थापित, अवस्थापित, संस्थापित, संस्थाजित, तो विस्थापित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बुरे उद्देश्यों से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा, दुर्तिक्रम, दुर्धिगम, दुर्भिक्षण, दुराभियोजन, तो इसका हो जाएगा दुरभिसंधि, बुरे उद्देश्यों से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है, ठीक है। 70 नंबर बताइए, 70 नंबर बताइए, सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है उत्तरापेक्षी, उत्तरण, प्रत्युत्तर, उत्तरोत्तर, जल्दी बताइए इसका क्या होगा प्रत्युत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, खोज करने वाला एक शब्द होगा अन्वेषक, अनुपम, अनुवंती, निवेशक, तो इसके लिए क्या हो गया एक शब्द, खोज करने वाले क्या बोलते हैं जल्दी बताइए, अन्वेषक होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वह कन्या जिसके हाथ साथ विवाह का वचन दिया गया है, एक शब्द इसके लिए वागदत्ता, वागदान, वागबद्ध, वागीदर्घ, तो इस 72 का क्या हो जाएगा जल्दी बताइए वागदत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया उसको क्या बोलते हैं वागदत्ता, ठीक। और मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध कहेंगे, वाक चतुर को वाग्दग्ध कहते हैं, ठीक है। मंदिरा पीने की प्याला को क्या बोलते हैं, चषक, चश्म, चषक, चस्क, चषक, तो मंदिरा पीने की प्याला को चषक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 74, जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो स्त्री प्रेम, स्त्रीण या स्त्री च्युत, स्त्रियावशी, तो जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए क्या होगा 74 का स्त्रैण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो जोता बोया ना गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, आकर्षित, अकृषित, उसर, अकोर, जो जोता बोया न गया हो तो उसके लिए अकृषित है, ठीक है। उसर उसको बोलते हैं कि 5 साल बाद उस पर खेती हो रही है, उससे पहले होती थी, उसको उसर बोलते हैं। अकृषित मतलब कभी भी जोता बोया न गया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ खाने वाला उसको क्या बोलते हैं सर्वभक्षी, सर्वग्राही, सर्वहारी, उसको बोलते हैं सर्व सर्वभक्षी, सर्वहारी सब बोलते हैं 76 का, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन डी वो क्या होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो सब कुछ खाने वाले को क्या बोलते हैं सर्वहारी, यही सर्वहारी दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, उसके लिए क्या होता है? समावर्जन, समावास, समावरण, समावर्तन। तो उसके लिए समावर्तन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल या स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, ठीक है, समावर्तन कहते हैं। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। प्रतिपदा मतलब क्या होता है? तो प्रतिपदा का मतलब होता है पक्ष की पहली तिथि। प्रतिपदा मतलब पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। ठीक, मास की 11वीं तिथि की एकादशी और 30वीं तिथि को शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच को क्या बोलते हैं? अनामिका। तो कौन सा अनामिका होगा इसमें? 79 का डी, अनामिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? दामोदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पीछे पीछे चलने वाला अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय, तो इसको क्या बोलेंगे? अनुचर भी बोलेंगे, अनुगामी भी बोलेंगे, इसलिए ऑप्शन ए और दो दोनों सही, फाइनल आंसर की में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो अमूल्य होता है, जिसकी कोई कीमत ना हो। ठीक, और जिसका बहुत कीमत हो उसको बहुमूल्य बोलते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले क्या बोलते हैं? मितव्ययी, मिताहारी, मितव्यय, मिताहारिन, तो इसको बोलते हैं मिताहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? शिष्य, विद्यार्थी, आश्रमवासी, अंतेवासी, तो अंतेवासी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? मर्माहित, मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत, मर्माहुत। देख रहे हैं ना कितना क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, ठीक, तो उसको मर्माहत बोलते हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों को नोट कर लें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके उपयुक्त शब्द क्या है? पदभ्रष्ट, पदानवत, पदच्युत, पदानुगत, तो क्या हो जाएगा? पदच्युत होगा, यानी कि जो अपने पद से हटा दिया गया हो। ठीक, जिससे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, निस्पृहा होता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? निस्पृह होगा। ठीक, बी और सी दोनों सही है, यानी कि जिससे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसको निस्पृह बोलते हैं। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, निस्पृह भी है और निस्पृह भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य एक शब्द क्या है? जयचंद, शकुनी, नारद, विभीषण, तो ये हो जाएगा नारद। ठीक है, महल के भीतरी भाग को क्या बोलते हैं? महल के भीतरी भाग को गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर, रनिवास, तो घर के भीतरी भाग को, महल के भीतरी भाग को अंतःपुर बोलते हैं। ठीक है, जो क्षीण न हो सके उसको क्या बोलते हैं? अमिट, अपार, अक्षय, अनंत, उसको बोलते हैं अक्षय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जिसका अंत ना हो उसको अनंत बोलते हैं। ठीक है, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए क्या होगा? चंद्रशिखर, चक्रधार, चंद्रशेखर, चंद्र ग्रहण, तो चंद्रशेखर जो होगा उसके लिए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात बताइए, जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्दय, निर्भीक, निशंस, निर्मम, तो इसका ऑप्शन निर्मम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, और जिसके हृदय में दया ना हो निर्दय होता है। जिसकी हृदय में ममता नहीं है, उपयुक्त शब्द मर्माहत, क्रूर, निर्मम, निर्दय। फिर से वही आ गया क्वेश्चन, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? निर्मम ही होगा। ठीक है, 94 नंबर बताइए,
तिलक लगाने वाले किस अन्न को प्रयुक्त किए हैं? गेहूं, जौ, अक्षत, उड़द। अक्षत बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जौ का प्रयोग हवन सामग्री में होता है। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ उसको क्या बोलते हैं? अंडज, अंत्यज, शूद्र, अछूत। तो उसको बोलते हैं अंत्यज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्य। तो इसके लिए अंडे से पैदा होने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न, अपने सगे संबंधी को छोड़ देने वाला, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो इसका हो जाएगा तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अंत्यज बोलते हैं। ठीक। जिसका उपचार ना हो सके, दुस्साह, असाह्य, असाध्य। तो इसका हो जाएगा असाध्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होती है? वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू, वीर बहुरी। तो सी इसका ऑप्शन सही है, वीर प्रसू। ठीक है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है धीर ललित, धीरोदत्त, धीरोदात्त। इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से धीरोदात्त ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है? शक्तिशाली, दयालु, शांति, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द धीरोदात्त होगा। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए धीरोदत्त होता है। ठीक है। शूरवीर है लेकिन अभिमानी है, उसको धीरोदत्त होगा। ठीक। शूरवीर है किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक हो, उसे धीरो ललित बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसको क्या बोलते हैं? क्रोशित पतिका, वियोगिनी, विरह विदग्धा, खंडिता। तो उसको बोलते हैं वियोगिनी। ठीक है। इस तरह से हम लोग 51 से 100 तक अभ्यास किए। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।